ये देखिए, ये हम जो है यहाँ लाल मस्जिद के बाहर खड़े हैं और उम्मे हसन साहिबा भी बाहर खड़ी हैं, बच्चे अंदर हैं। हमें फिर से अंदर नहीं जाना, ना लाल मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त है, ना H11 में जाने की इजाज़त है। H11 में खाना पहुँचाना मना है और लाल मस्जिद में भी बाहर हमें बंद किया हुआ है। किस खुशी में? किस खुशी में? हम भी नहीं आ गए। ये आप देखिए, नहीं किस खुशी में, किस खुशी में आप मुझे समझ नहीं आती है। बंद करें, नहीं ये बंद तो नहीं होगा। मैं मेरी बना लो, मेरी बनाओ। आ जाए नहीं चलिए आने दिन। ये हम अंदर बंद हो गए, धक्कम धक्की से हमें अंदर आए, वरना तो यहाँ पर ये पुलिस वाले अंदर आने दे नहीं रहे थे। वो तो चाहते हैं ना पीछे हट जाए, बस पीछे हट जाए। ये आवाम देख रही है, ये हुकूमत खुद जो है 2007 का जो है ना सानेहा फिर से रोनुमा करना चाहती है। अगर कुछ हुआ लाल मस्जिद में, H11 में, जामिया G7 में, तो इसकी जिम्मेदार आज की हुकूमत है और ये इंतजाम है। आप बाहर देखिए, ये सारा बंद किया और हमें अंदर नहीं आने दिए। ये तो हम बहुत मुश्किल से अंदर घुसे। पीछे करेंगे, मुझसे कहीं जाए आगे, ये मर्द पीछे करेंगे। से तरीका रहा है इस हुकूमत का। हर 2 हफ्ते बाद इनके यही तमाशे, हर 2 हफ्ते बाद। करतारपुर पे तो करोड़ों रुपए लगा सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। करतारपुर का वीजा मुफ्त, करतारपुर का रास्ता खुला हुआ। ये शैतानों के लश्कर है, जुल्म की रात को जब ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। जुल्म की रात को, जबर की बात को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को। पीछे ना जाओ ना भाई, आप वीडियो बना रहे हो, सामने आके बनाओ ना, सामने आके बनाओ। जुल्म की रात को, जबर की बात को शैतानों के लश्कर है, ये लश्कर टूट जाएंगे। शैतानों के लश्कर है, ये लश्कर टूट जाएंगे। डटे रहना मुसलमानों, ये लश्कर टूट जाएंगे। ए अवामे पाकिस्तान, ये फोर्स हमारी कश्मीर के बहनों के लिए तो खड़ी नहीं हो सकती, हाँ, लेकिन जामिया हफ्सा की गयूर बेटियों के लिए जरूर आके इनके लिए जो है ना मसाइल खड़ा कर सकती है। ये है हमारी हुकूमत की हकीकत, ये है हमारे फोर्सेस की हकीकत। यहाँ पर करतारपुर खोल दिया जाता है, करतारपुर के लिए जो है सिखों के लिए मुफ्त वीजा फराहम किया जाता है, लेकिन H11 में बच्चों को भूखा बंद किया जाता है और लाल मस्जिद में आने से भी मना कर दिया जाता है। अभी हम यहाँ लाल मस्जिद पहुँचे, जामिया हफ्सा G7 का क्या हाल है ये हम अभी खुद नहीं जानते। तमाम अवाम को अपील है कि कल लाल मस्जिद लाजमी पहुँचे, बहनों को और भाइयों को सबको अपील है कि वो लाल मस्जिद लाजमी पहुँचे। देख रही हूँ ये देखें, ये हमारी फोर्स है जो खड़ी हुई है। ये देखिए कश्मीर को
आजाद करने के लिए आए हैं। बंद करने वाले कसूरवार ये है। जुल्म की बात को, जबर की रात को ऐसे दस्तूर को अवाम, मुसलमान बहन भाइयों, ये देखिए यहाँ पर H11 पर आपको अभी हमने लाइव वीडियो दिखाई थी। अब हम लाल मस्जिद पे पहुँच चुके हैं और यहाँ भी यही हाल है। G7 पर भी यकीनन यही हाल है। ये हमारी हुकूमत है जिसने करतारपुर बॉर्डर भी जो है मुफ्त खोला और जिसने करतारपुर को भी मुफ्त खोला। फिर ना सिर्फ ये बल्कि मुल्क दुश्मनों को भी चाय की प्याली पिलाकर वापस भेजा। और ना सिर्फ ये, रेमंड डेविस जैसे लोगों को जिन्होंने हमारे मासूम मुल्कियों को जो है कत्ल किया, उन्हें भी बाइज्जत बाहर भेजा। और जो शरीयत का नाम लेते हैं और जो अपना हक मांगते हैं, उनके लिए ये सलूक है हमारी हुकूमत का। आपने देखा अभी हम H11 में गए थे थोड़ी देर पहले और वहाँ पर खाना पीना वगैरह कुछ भी जाने नहीं दिया। काफ़ी देर बाद भी हुई लेकिन नहीं जाने दिया। वहाँ से पलट के लौट कर हम यहाँ लाल मस्जिद आए तो हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा था। बहुत मुश्किल से हम घुसे हैं अंदर, वरना वो रास्ते रोक रहे थे। ये तो अल्लाह की मदद थी जो हम अंदर घुसे। और अभी सामने सारी फोर्स खड़ी। लाल मस्जिद का रास्ता चारों तरफ से बंद है। हम अपने आवाम से अपील करते हैं कि कल जरूर पहुंचे लाल मस्जिद। आप अंदर नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं, आप बाहर रहें बहरहाल, लेकिन हमारा साथ दें। हक का साथ दें, मजलूमों की तादाद बढ़ाएं, मजलूमों के साथ खड़ों की तादाद बढ़ाएं। मैं अभी लाल मस्जिद से लाइव बात कर रही हूँ। मुसलमानों, डटे रहना मुसलमानों, डटे रहना मुसलमानों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए ये बात भी नहीं करने दे, बात करने दे, बात करने दे, बात करने में क्या मसला है? बात भी करना मना है क्या? ये देखिए ये बात भी नहीं करने दिया। जब आए बात करने के लिए उन्हें लेके चले गए अपने साथ। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। वजीर आजम साहब, ये है आपकी मदीना की रियासत, जहाँ बच्चियाँ भूखी रखी जाए, जहाँ लड़कियों को अंदर बंद किया जाए और किसी को बात भी ना करने दिया जाए। हम अपने हक को भी नहीं मांग सकते। अल्लाह का खौफ करें, अल्लाह का खौफ करें।
दुश्मन दी तूने इस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। ए दुश्मन दी तूने इस कौम को ललकारा, ले हम भी है सफारा, ले हम भी है सफारा। आज एक ये बाजू बाजू एक तलवारें, सीने जवानों के यार दीवारें। आज एक ये बाजू बाजू एक तलवारें, सीने जवानों के यार दीवारें। मिल जाती कदमों से किस तरह से दस्तारें, हम तुझको दिखा देंगे सौ बारी दुश्मन दी तूने किस कौम को ललकारा, ले हम भी सफारा, ले हम भी सफारा। जिस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। जिस राह से आएगा उस राह से मारेंगे, मुड़कर भी न देखेगा यूं नशा उतारेंगे। दीवानी से यूं तुझको बुलाएंगे, खौफ से लड़ने की हिम्मत न हो पारा। ए दुश्मन दी तूने इस कौम को ललकारा, ले हम भी सफारा, ले हम भी सफारा। इसे कौन कहे बच्चा। 2007 में भी यही बहनें आपकी खड़ी थी और उन्होंने शहादत भी कबूल की, लेकिन उसके बाद भी आज भी खड़ी हैं और आज भी इनके साथ हक तलफी की जा रही है। नाजायज़ सताया जाता है, नाजायज़ तंग किया जाता है। किधर है वो गयूर भाई जिन्होंने 2007 पर अपने आंसू बहाए तो कहा था कि काश हम यहाँ होते। आज फिर आपको वो वक्त वो मौका बुला रहा है जिस वक्त हुकूमत अपने उरूज पर है। इसको बदल करा
अफसोस है कि हुकूमत पे से मुशर्रफ के कदमों पे चल रही है। H11 को पूरा बंद कर दिया गया, जहाँ पर बिजली भी बंद कर दी गई, पानी भी बंद कर दिया गया। जिस होटल से खाना मंगाते थे उस होटल को ऑर्डर दे दिया गया कि वो खाना ना पहुँचाए बच्चों को, और होटल को बाकायदा बंद करवा दिया गया। हम पहुँचे वहाँ पर खाना लेकर के, खाना बच्चों को पहुँचाएं तो हमें अंदर जाने भी नहीं दिया। काफ़ी देर बात करने के बावजूद भी हमारी गाड़ी के पीछे पीछे उनकी गाड़ी लगी रही, यहाँ तक कि हम लाल मस्जिद पहुँचे। जब लाल मस्जिद पहुँचे तो यहाँ पर भी पूरा घेराव किया हुआ है, मुहासरा है, और अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। बहुत मुश्किल से धक्कम धक्की के बाद हम अंदर आए हैं। हमें हसन को बाहर बंद कर दिया गया था और अंदर आने दे नहीं दे रहे थे। लाल मस्जिद अंदर आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। किसी तरह से भी अंदर आए हैं तो अब आप देख सकते हैं कि बाहर जो है काफ़ी नफरी लगी हुई है। चारों तरफ से लाल मस्जिद का रास्ता बंद है, हर गेट पर इनकी नफरी खड़ी है। और हम बस अपनी आवाम से यही कह सकते हैं, यही इल्तिजा कर सकते हैं कि भाइयों कि ये ना कहना कि हमें ख़बर ना हुई है। अगर हमें कुछ हुआ, चाहे वो लाल मस्जिद में, चाहे वो G7 में, चाहे वो H11 में, चाहे वो जामिया हफ्ते के किसी भी ब्रांच में कि तालिबात को, मौलमात को, उनके किसी भी एम्प्लॉयज़ को, किसी को भी कुछ हुआ, कोई भी तकलीफ़ हुई, कोई भी ठेस पहुंची, तो याद रखिएगा आप सब कि ये हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है। लाइट चाहिए आपको, हम पूरे लाल मस्जिद का चक्कर दिलवाते हैं ताकि हमारे भाइयों को यकीन आए कि हम चारों तरफ से घेरे में। लाल मस्जिद चारों तरफ से मुहाजरे में है और इंशाल्लाह ताला अभी हम आपको हर गेट की तरफ से दिखाते हैं। आपकी बहनें लाल मस्जिद में, जामिया हफ्सा में, G7 में मुंतज़िर है भाइयों। बहनों की भी, जब लड़कियां खड़ी हो सकती हैं तो लड़कों को क्या मसला है। और हम अपनी भी शाना बशाना खड़े हों। ये रोड पूरी इस टाइप की जाने की रोड बंद, आप देख सकते हैं गाड़ियां उस दूसरी रोड से जा रही हैं। सामने खड़े हैं, ये उधर दरख्तों की तरफ खड़े हैं, इस साइड खड़े हैं। अब यहाँ से टॉर्च की लाइट सही जा नहीं रही है। ये देखिए, ये खड़े हैं, इन्होंने रास्ते बंद किए हुए, यहाँ से भी नहीं आ सकते ना जा सकते, घेरा पूरा हुआ है। आगे का गेट भी आपको दिखाते हैं, आगे के गेट की तरफ भी। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, हम खड़े हैं तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए ये देखें, गाड़ियाँ मुड़ मुड़ के वापस जा रही हैं क्योंकि रास्ते बंद है। ये गाड़ियाँ मुड़ के जा रही हैं, इनसे सवाल जवाब किया जाता है क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरियर लगाया हुआ है लाल मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने, कि कोई अंदर ना आ सके। ये हमारा आखिरी गेट था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। मेन गेट पे तो आप देख रहे हैं कि तालिबात जो है वो मुजाहिरा कर रही हैं। ये देखें आप, ये बैरियर लगाया हुआ है जहाँ मेरी टॉर्च की लाइट जा रही है।
Why do I not approach Imran Khan? What do you think? On whose orders is this being done? This is a question which I should be asking you rather than you asking us. ये गाड़ी जाना चाह रही थी, लेकिन इस गाड़ी को भी मोड़ने कह दिया गया, ये गाड़ी वापस जा रही है। इस वक्त H11 भी महसूर है और लाल मस्जिद भी महसूर है। तो हम अपने मुसलमान बहन भाइयों से कहते हैं, कौन है जो शेब अबी तालिब की सुन्नत पूरी करने के लिए हमारा साथ देने आना चाहता है? हम दाल चावल खाएंगे तो आपने भी दाल चावल खाना है, लेकिन शेब अबी तालिब की सुन्नत पूरी करें, हक़ के लिए खड़े हों। ये हुकूमत काफिरों के लिए तो वीज़े मुफ्त कर सकती है, दुश्मन मुल्क को, दुश्मन दीन को चाय पिला के वापस भेज सकती है, रेमंड डेविस जैसे खातिलों को दोबारा अपने मुल्क में वापस बखुशी भेज सकती है। लेकिन हाँ, जो शरीयत के नाम पे उठे उन्हें 2007 में फॉस्फोरस बम के साथ जला सकती है और आज फिर हमें महसूर कर सकती है। ये आपके सामने देख रहे हैं, ये हमारी बहादुर फोर्स है जो कश्मीर तो नहीं जा सकते इसलिए क्योंकि वहाँ पर मसलहत आ जाती है, वहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर्स आ जाते हैं, वहाँ पर सारे इस्लाम के नरम रहने के दर्स आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये हमारी गयूर फोर्स, हमारी बहादुर फोर्स इन निहत्ते बच्चियों पर मुहासरा कर सकती है, खाना पीना बंद कर सकती है और डंडे चला सकती है और 2007 की तरह फॉस्फोरस बम भी गिरा सकती है। मेरा सवाल है अवाम से कि हमसे सवालात ना करें, ये वज़ीर आज़म इमरान खान और इनके फोर्सेस से सवाल किया जाए। आपको मेन गेट की तरफ दोबारा ले चलते हैं। ये मुल्क दोबारा अगर इस तरफ जा रहा है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हुकूमत है, सिर्फ और सिर्फ हुकूमत होगी, क्योंकि हुकूमत ही की वजह से और उनके ही इस इक़दाम की वजह से ये मसाइल फिर से खड़े हो रहे हैं। हाँ ठीक। अवाम से अपील है कि कल जुम्मा है, ज़रूर लाल मस्जिद आएँ, बहनें भी और भाई भी। अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का इंतज़ाम नमाज का किया हुआ है। वैसे तो कहते हुए आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अंदर कैसे आएंगे, यही बात है कि हक़ का साथ देने के लिए आप लोग पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला जीत हक़ की होगी। इतनी चौकी से ज़्यादा भेजते चले आप अपने काम करें, हम अपने खाना लगा देखा कि जामे अफसर का खून है जो ना इन्हें आराम से बैठने देता ना हमें आराम से बैठने देता। इनको पता है हम जालिम हैं, हमें पता है कि मजलूम है।
ये लोग नहीं है, आप इनके बारे में नहीं करें। नहीं ये नहीं कहना, जो भी शैतान है हमें आप भी सारी आप भी उनके लश्कर में शामिल हैं। आप लोग लाइन में खड़े हो बस जाहिर है जब मुकद्दर में नहीं कर रही हूँ बोलने दो ना। अल्लाह मुशर्रफ की तरह पकड़ ले। कौन किसकी साइड आमीन। लश्कर में शामिल है। नहीं अल्लाह सबका शरफ में बात है। आमीन। अल्लाह मियां हमें इनको इबरत का निशान बनता दुनिया में दिखा दे। आमीन। ये जो पकड़ है इनकी नस्लों तक चलाना। आमीन। अल्लाह जैसे 13 साल बाद आज भी हम मजलूम ही हैं और हमारा हाथ साथ नहीं दिया जा रहा, हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, हमारे ऊपर जिंदगी के रास्ते तंग किए जा रहे हैं। अल्लाह इनकी 7 नस्लों तक ये रास्ते बंद करना। अल्लाह जैसे ये हमारी लाइटें बंद कर रहे हैं ऐसे ही तू इनके लिए भी रोशनियों को खत्म कर दे। अल्लाह खजाने तो सारे के सारे तेरे हाथ में है, तू जमीन का हुक्म दे इनके लिए गल्ला ना उगाए, इनके लिए पानी को बंद कर दे, इनके लिए बिजली को बंद कर दे, इनके लिए गैस को बंद कर दे। चलो थोड़ा सा पीछे हो जाओ, आप लोग थोड़ा पीछे हो जाए बच्चे। क्या हुआ? हाँ जी सामने से लाइट उस तरफ चले जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए बेटा, थोड़ा सा पीछे आ जाए, थोड़ा सा बस इधर लाइट की हुदूद से थोड़ा सा पीछे हो जाओ। इसको बंद कर दो। ये कुरान हमारी लाशें तक जला ना देखिए, आपने देखी अभी भी मौजूद है, ठीक है, सब लाशें तक जला दी। खुशबू किसकी लाश? नाजिर अब्दुल रशीद की लाश सियाही है जो आप मरे हुए थे उनकी, उस जगह पे जाके देखें, रब गवाह है, हजारों लोगों ने गवाही दी। देखो मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, मैंने रब को जवाब देने में सामने खड़ा हूँ, ठीक है, क्या मतलब आप सब गवाह हैं, मैं झूठ बोली तो मुझसे अल्लाह पूछे। और इस सरजमीन पे जिस पे शुहदा का खून है उनकी कब्र से आज भी खुशबू बातिल के साथ ये तो बात है ना। देखिए हम तो कहते हैं आपको जिस मकसद से को खत्म करने के लिए बनाए आपको उधर भेजते नहीं और आपको झूठ मतलब मसले करके आपको हमारे पास भी आपको यार जिसको आपने आजाद कराना